सेठी साहब, आपने कोयटा का जलसा देखा, उसमें बहुत सी चीजें वही थी। यहाँ भी एक बहुत बड़ा क्राउड था, बड़ा जज्बा था, तमाम जो 11 जमातों के कायदीन थे वो वहाँ मौजूद थे। और कुछ जो पहले हो रहा था कि शायद बिलावल भुट्टो का ना हो खिताब, उन्होंने भी वीडियो लिंक से खिताब किया। फिर ताकि शायद मियाँ नवाज शरीफ ना इसको एड्रेस करें, मगर उन्होंने भी वीडियो लिंक से एड्रेस किया। और हस्बे मामूल मीडिया ने अक्सर जो कायदीन थे उनकी तो तकरीरें दिखाई नहीं, और थोड़ी इनके जो बड़े कायदीन थे उनकी दिखाई, कुछ बीच में म्यूट किया। ये तो वो एज यूजुअल वाली बात थी। आप बताएं, इसमें आपको कोई नई बात नजर आई? और एक और भी सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो तमाम पार्टियां क्या अभी भी अपने मौकफ पे डटी हुई हैं या इधर उधर हो रही हैं? देखिए, नई बात तो बिल्कुल आई, ये तो नहीं कहा जा सकता कि नई बात नहीं आई। आपने कहा कि जलसा कामयाब था, जलसे में सारी जमातें थी, इत्तेफाक था, क्राउड भी बहुत बड़ा था, तो ये बातें तो ठीक थी, इसीलिए कहते हैं कि सक्सेसफुल जलसा था। जैसे कि पहले दो थे। आपने मुझे एक सवाल पूछा था इससे पिछले प्रोग्राम में कि आपका क्या ख्याल है नवाज शरीफ साहब वहाँ बोलेंगे, और अगर बोलेंगे तो क्या कहेंगे। तो मैंने ये कहा था कि बोलेंगे और बातें वहीं प्रोविंशियल बातें करेंगे। और तो आपने पूछा था कि और कोई किसी को टारगेट तो नहीं करेंगे जैसे पहले जलसे में किया था, तो मैंने कहा था नहीं, मेरा ख्याल है ऐसे नहीं होगा। तो अब तो मैं तो बिल्कुल जैसा ना कि मुझे भी मियाँ साहब ने छिक्का मार दिया और उन्होंने एक्चुअली बड़ी सख्त बातें की, और उन्होंने नाम ले लेके आर्मी चीफ के भी और DGI के भी लेके उनको जिम्मेदार ठहराया कि ये जो सब कुछ हो रहा है। और उन्होंने ये कहा, ये इमरान खान तो ना यहाँ का ना वहाँ का, सारा मसला ही आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, जिसके साथ अब एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना नई बात शुरू हो चुकी है। वो आगे जाके डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ जाएगी अब। मगर आपका दूसरा सवाल ये था कि क्या वो सियासी जमातें जो हैं वो इधर उधर होने लगी हैं या नहीं होने लगी। दरअसल कोशिश तो पूरी है इस वक्त हुकूमत की नहीं जितनी इस्टेब्लिशमेंट की, कि इनको कमज़ोर किया जाए, क्योंकि बयानिया बड़ा सख्त होता जा रहा है, स्पेशली मियाँ नवाज शरीफ साहब का। और जाहिर है अगर उनका बयानिया सख्त होगा तो कल को फिर मौलाना जिन्होंने अपनी ज़ुबान ठहराई हुई है इस वक्त, अभी भी वो डायरेक्ट नहीं आ रहे, वो आ सकते हैं, तो फिर तो मामला और भी सीरियस हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है अब बातें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी को धमकी दी जाए कि अगर आप लोगों ने इस तरीके से चले आगे तो फिर हम गवर्नर्स रूल लगा देंगे, आपकी हुकूमत की छुट्टी करा देंगे सिंध के अंदर, जो कि बड़ा सेंसिटिव इशू है। इसी तरीके के साथ कॉन्टैक्ट्स मेरे इतला के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट के कॉन्टैक्ट्स नून लीग के लोकल लीडरशिप और कोशिश लोकल लीडरशिप तो हैं। इसके बावजूद कि मियाँ साहब ने ये कहा कि नहीं होने चाहिए, पूछे बगैर किसी एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं होने चाहिए। मेरा ख्याल है वो किसी हद तक अभी भी डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ बात चल रही है। मगर इसके अलावा मेरी इतला के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप ने कोशिश ही है कि नवाज शरीफ साहब के साथ बराह रास्त रब्ता भी किया जाए, मगर मियाँ साहब ने इनकार कर दिया है बराह रास्त रब्ता करने से। खुसूसन उनको ये पैगाम दिया जा रहा था कि नाम लेके मत बात करें और हथौली रखो, क्योंकि आगे जाके इशारा ये था कि अगर आप इतने पर्सनल हो जाएंगे तो फिर शायद आगे बातचीत ही नहीं हो सकेगी। और अगर आप चाहते हैं कि रास्ते खुलें, बातचीत हो, कोई अच्छे नताइज निकले इस सारी सीरियस क्राइसिस में, तो फिर आप नाम लेके ना करें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मियाँ साहब ने नई बात की मेरी इतला के मुताबिक। तो अब मसला ये बन गया कि तकरीबन पहले एक टारगेट था कि एस्टैब्लिशमेंट को ये कहा जा रहा था कि नहीं, इमरान खान की छुट्टी कराएं और इलेक्शन कराएं। अब 3 लोगों को टारगेट कर दिया गया, तो मामला बहुत ही सीरियस हो गया। क्योंकि जब एक को टारगेट कर रहे थे तो उस वक्त ख्याल ये था कि ये जो बाकी 2 लीडर्स हैं एस्टैब्लिशमेंट के, वही ये रास्ता खोलेंगे जिसके साथ इमरान खान की छुट्टी होगी और इलेक्शंस आएंगे आगे। अब क्योंकि उनको टारगेट कर दिया गया तो ये तो मुमकिन नहीं है कि वो इस तरीके से कोई रास्ता खोले जिस तरीके से आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय नवाज शरीफ की, जिसमें नवाज शरीफ साहब की हामी हो जाए। वो तो प्रॉब्लम बन जाएगा, वो कमज़ोरी नज़र आएगी और शायद ये मुमकिन भी अब नहीं होगा। तो इस किस्म की सिचुएशन अब बहुत सीरियस हो गई है। बाकी ये है कि जैसे मैंने कहा कि मियाँ साहब के साथ कोशिश की जा रही है कि उनके साथ कोई रब्ता हो, उन्हें समझाया जाए कि हथौली रखो, रास्ते बंद ना करो, किश्तियाँ जलाओ मत। मगर और पीपल्स पार्टी के साथ धमकी चल रही है और
मौलाना फजल के साथ कोशिश की जा रही है कि उनको ब्राइब किया जाए। अफवाहें बड़ी चल रही हैं कि जी मौलाना के साथ फलाने की मुलाकात हुई, फलाने की मुलाकात हुई और इतने अरब रुपए ऑफर किए हैं और इस किस्म की बात, ये बातें चल रही हैं। ये सोशल मीडिया पे तो नहीं इतनी जितनी कि व्हाट्सएप ग्रुप से ये बातें चल रही हैं, इल्ज़ामबाजी हो रही है। मगर मेरी इतला के मुताबिक, मीडिया के मुताबिक, मौलाना बिल्कुल किसी किस्म की बात करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे नवाज शरीफ साहब अभी किसी किस्म की बात करने के लिए तैयार नहीं है विदाउट एश्योरेंसेस एंड गारंटीज कि मोटी बात होगी। क्योंकि मौलाना के साथ तो एक दफ़ा हाथ हो गया ना, तो आपको याद होगा पिछले साल। तो अब और ये वो गेम नहीं है कि मौलाना पैसे लेके पीछे हट जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जब ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट रोल को इख्तियार कर लेता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उससे पीछे हटने के लिए। और ये वो जमातें हैं तमकनत जो कि एक ज़माने में सारी प्रो एस्टैब्लिशमेंट जमातें थी और लेन देन भी चलता था, आपको पता ही है 90 में क्या हुआ एंड सो ऑन। तो अब मेरा नहीं ख्याल इनमें से कोई फिसलेगा। अगर कोई फिसला तो वो धमकी होगी पीपल्स पार्टी के ऊपर, गवर्नेंस रूल की। और वो देखना है कि जरदारी साहब कैसे गेम खेलते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि वो देखेंगे कि मियाँ साहब और मौलाना कैसे जा रहे हैं, और अगर वो मजबूत रहेंगे तो फिर जरदारी साहब भी शायद उनके साथ शामिल हो जाएं। अलबत्ता उस हद तक ही शामिल होंगे जिस हद तक वो अपना नुकसान नहीं करवा लेते। अच्छा सेठी साहब, आपने भी ये बात की पीडीएम की, ऑपोजिशन की, कि वो अपने मौकफ पे डटे हुए हैं और एक बड़ी सख्त पोजीशन ली हुई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुकूमत ने भी, पीटीआई हुकूमत ने भी एक बड़ी सख्त पोजीशन ली हुई है। खान साहब की आप तकरीरें देख लें, उनके वज़रा की देख लें, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, और कोई किसी किस्म का एनआरओ देने को तैयार नहीं है। तो अगर दोनों ने इतनी सख्त पोजीशंस ली हुई हैं तो फिर बात आगे कहाँ जा रही है? देखिए, बात तो आगे जाएगी। सबसे पहले तो ये है कि नवंबर के महीने में कोई जलसे प्लान नहीं है। नवंबर के एंड में हो रहा है जलसा, नवंबर के एंड में। मगर सारे नवंबर में सवाए गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की और कोई किसी तरफ तवज्जो नहीं होगी। मगर वहाँ मरियम भी जाएंगी, बिलावल भी होंगे और इनके लीडर्स भी होंगे, तो वहाँ तो ठीक ठाक कशमकश होगी। और इमरान खान साहब भी अपने लीडर, अपने लोगों को भेजेंगे, हो सकता है खुद भी चले जाएं वहाँ। इसका ये मतलब है 3 वे फाइट होगी वहाँ। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर उस फाइट के अंदर कोई रिगिंग हो गई तो फिर ये जो अपोजिशन का जो मूवमेंट है ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और वहाँ और भी ख़तरनाक किस्म के हालात हो जाएंगे। बिकॉज वहाँ एक पीपल्स पार्टी और नून लीग की इस्टेब्लिश्ड एक कंस्टिट्यूंसीज हैं। पीटीआई की अगर बनने जा रही थी तो अब वो बनी नहीं, क्योंकि जिस किस्म की कारकर्दगी रही है उससे तो कोई कंस्टिट्यूंसी बनती नहीं, जो होती भी है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो अब इस्टेब्लिशमेंट को ये देखना होगा कि इतना क्रिटिकल एरिया है गिलगित बल्तिस्तान कि वहाँ नून लीग और पीपल्स पार्टी को खुली छुट्टी दी जाएगी और रिगिंग नहीं होगी। तो ये अब देखना है कि वो क्या फैसला करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहाँ करा देते हैं ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़े। आगे जाके अगर मुज़ाकरात करने भी हैं अपोजिशन के साथ ऑन अदर इश्यूज़, पाकिस्तान रिलेटेड इश्यूज़, तो क्या फिर यहाँ रिगिंग करनी है कि नहीं करनी। तो मेरा ख्याल है बेहतर यही होगा यहाँ रिगिंग ना हो ताकि एक असूली तौर पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए वहाँ। तो अगर ऐसे ही हुआ तो या पीपल्स पार्टी या नून लीग ये दोनों इनमें से एक मेजॉरिटी ले जाएगी, पीटीआई को कुछ नहीं मिलना, और इन दोनों में से एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। अब जो भी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं जाहिर है दैट्स अ वेरी क्रिटिकल एरिया, उनको इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा इलाका नहीं है जहाँ खुली छुट्टी मिल जाए आपको, और भी नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी कि वहाँ क्या होता है। मगर अगर वहाँ गड़बड़ होगी तो फिर आप सोचिएगा कि इस्टेब्लिशमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान बिल्कुल कोई एतमाद नहीं होगा और बिल्कुल जिन्हें कहते हैं ना मोर्चे लेके लोग सब बैठ जाएंगे, विच मीन्स कि दिसंबर में जबकि वापस ये जो पहला मूवमेंट है वो वापस बराह रास्त फिर से शुरू होगा, तो वहाँ फिर यही होगा कि बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल की जाएगी। अलबत्ता अगर वहाँ इलेक्शन ठीक ठाक हो जाती है और नहीं होता तो जुबान तो इस्तेमाल की जाएगी, बिकॉज वो जो पहला मकसद है वो तो पूरा नहीं होगा। अब पहला मकसद भी पूरा करना है और वो यही है कि इमरान खान साहब की छुट्टी हो और फौरी तौर पे इलेक्शन हो। तो मैं ये समझता हूँ कि दिसंबर का महीना फिर बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, और दिसंबर के आगे जाके अगर कोई रास्ता ना निकला फॉर होल्डिंग अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इमीडिएटली, जो कि डिमांड है कि सेनेट के इलेक्शन से पहले मार्च में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए भी 2-3 महीने चाहिए होते हैं ना, इसका ये मतलब है दिसंबर तक कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा ताकि इलेक्शन हो जाए बिफोर द सेनेट इलेक्शन इन मार्च, ताकि असेंबलियाँ अपनी अपनी जगह पे आ जाएं
और क्योंकि सेनेट तो डिसॉल्व नहीं होती, वो तो चलती है, और फिर सेनेट के इलेक्शन हो जाएं जिसके अंदर प्रोविंशियल असेंबलीज जो होती हैं उसकी मौजूदगी बड़ी ज़रूरी होती है, उसके बगैर सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस किस्म की फिर दिसंबर विल बी वेरी क्रिटिकल मंथ कि क्या होता है या क्या नहीं होता। मगर फिर आगे आइए आप कि अगर दिसंबर में भी ये मसले हल नहीं होते और हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट डट जाती है कि नहीं करते, कर लो जो करना है, तो फिर ये होगा, फिर लॉन्ग मार्च की तैयारी होगी। लॉन्ग मार्च अगर हस्ब मामूल अपनी ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेती है और वो इस्लामाबाद जाने की कोशिश करती है तो लड़ाई झगड़े होंगे, अरेस्ट्स होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अब देखना ये है कि इस्टेब्लिशमेंट आगे क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। अगर उन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसी तैसी, तो फिर आप देखिएगा कि रुकावटें भी क्रिएट होंगी, गिरफ्तारियां भी होनी शुरू हो जाएंगी दिसंबर के अंदर, और बिल्कुल एक किस्म की डक लगा दिया जाएगा अपोजिशन के ऊपर। अलबत्ता अगर ऐसे नहीं होता या पूरे तरीके से नहीं होता और फिर भी जलसे होते हैं और लॉन्ग मार्च जैसे भी है वो शुरू हो जाती है, तो फिर बहुत एक सीरियस सिचुएशन हो जाएगी। बिकॉज अगर ये इस्लामाबाद तक पहुंच गए तो फिर तो इस्लामाबाद में गिराव में आ जाएगा, फिर इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली इन्वॉल्व करना पड़ेगा, पुलिस संभाल नहीं सकेगी। और अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो ना डायरेक्ट इन्वॉल्व हो तो उससे कबल इस्टेब्लिशमेंट को कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब वो ढूंढ पाएंगे नहीं ढूंढ पाएंगे। मियाँ साहब ने जो बात कर दी है कि पहले एक को अटैक करते थे, अब 3 के ऊपर डायरेक्ट बराह रास्त अटैक आ गई है और जिम्मेदारी ठहरा दी गई है, मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल हालात आगे आने वाले हैं। किसी को समझ नहीं आनी कि अब क्या करना है क्या नहीं करना। अलबत्ता ये मैं आपको कह दूं कि अगर ऐसी सिचुएशन आई जहां ना एस्टैब्लिशमेंट पीछे हटने के लिए तैयार है, ना गवर्नमेंट ना अपोजिशन, तो अपोजिशन के पास फिर एक फाइनली एक पत्ता होगा, गिरफ्तारियां हो गई, ये हो गया वो हो गया, लॉन्ग मार्च ना होने दी, कामयाब ना हुई वगैरह वगैरह, तो फिर वो रिज़ाइन कर देंगे। वो नेशनल असेंबली से भी रिज़ाइन करेंगे और हर प्रोविंशियल असेंबली में जहाँ भी हैं वो रिज़ाइन कर देंगे। अब पीपल्स पार्टी करे या ना करे वो अभी कहा नहीं जा सकता कि वो नेशनल असेंबली से तो कर सकती है, प्रोविंशियल असेंबली से शायद ना करे। अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो एक प्रॉब्लम आ जाएगा। हुकूमत का ये कहना है कि जी कोई बात नहीं, कर लें रिज़ाइन, हम बाई इलेक्शन करा लेंगे। बाई इलेक्शन बिल्कुल करा लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, मगर 2 सिचुएशन है। पहली बात तो ये है कि अगर बाई इलेक्शन कराएंगे तो अगर अपोजिशन उसमें हिस्सा लेती है जस्ट टू शो कि हम कितने पॉपुलर हैं और आप कितने अनपॉपुलर हैं, तो विदाउट रिगिंग दोज बाई इलेक्शंस ऑपोजिशन जीत जाएगी और इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, जो कि शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मसला ये होगा उनके लिए, अंग्रेजी का मुहावरा है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, कि एक तरफ शैतान है दूसरी तरफ समुंदर है, कहाँ जाएं आप। तो वो ऐसे ही होगा कि फिर क्या होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक डायलेमा आगे आके आने वाला है और ये रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर तो रिज़ाइन कर देते हैं और ये इलेक्शन रिगिंग करते हैं तो मसला बन जाएगा, अगर रिगिंग नहीं करते तो ये फिर आ जाएंगे, फिर आगे रिज़ाइन कर देंगे। क्राइसिस जो क्रिएट करनी है तो ये कहीं ना कहीं जाके इस क्राइसिस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये बात आ गई असेंबलीज तक कि रिज़ाइन कर देना इन्होंने, तो फिर एक आखिरी स्टेज आएगी कि सेनेट के इलेक्शन भी नहीं हो पाएंगे। आप छोड़िए सेनेट के इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, उसकी वजह यह है कि सेनेट मार्च में छुट्टी हो जाएगी आधे सेनेट की, फिर वो उनके लिए इलेक्शन कराने हैं। उनके लिए इलेक्शन करवाने के लिए आपको प्रोविंशियल असेंबलीज चाहिए। अगर प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं उनके अंदर पूरी शमूलियत नहीं है और वो आधी रह जाती हैं प्रोविंशियल असेंबलीज, तो फिर सेनेट कंप्लीट नहीं होगी। सेनेट अगर कंप्लीट नहीं होगी तो पार्लियामेंट वजूद में नहीं है। पार्लियामेंट का मतलब है सेनेट एंड नेशनल असेंबली। सेनेट ऑन इट्स ओन इज नॉट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट नेशनल असेंबली ऑन इट्स ओन इज नॉट पार्लियामेंट। जब तक दोनों एग्जिस्ट ना करें सिमिल्टेनियसली तो पार्लियामेंट नहीं है। तो अगर सेनेट इनकम्प्लीट है, पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाएगी, जुडिशरी को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा और बहुत बड़ा एक बहरान खड़ा हो जाएगा आपके। तो मैं ये समझता हूँ उससे पहले पहले कुछ ना कुछ होना पड़ेगा, नहीं तो ये हम जा रहे हैं वो एक क्लिफ के ऊपर खड़े हैं और गिरने वाले हैं उसके अंदर।